बुंदेलखंड के बीचों बीच सोचिए, एक ऐसा किला है जहां लगता है जैसे वक्त भी थम गया हो। एक ऐसी जगह जहां कभी देवताओं ने अपने कदम रखे तो कभी बड़े बड़े बादशाहों ने जंगें लड़ी। और जानते हैं, इसके राज आज भी वहीं के पत्थरों में दफन है। ये है कालिंजर, और इसका नाम ही इसकी कभी ना हार मानने वाली कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। देखिए, कालिंजर, ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। काल मतलब समय और जय मतलब जीत। तो क्या हुआ? समय पर जीत पाने वाला। ये बस एक नाम नहीं है, ये तो एक ऐलान है। एक ऐसी कहानी की नींव जो सहन शक्ति और कह सकते हैं अमरता की है। और ये कहानी यहाँ की हर दीवार में, हर पत्थर में जिंदा है। अब सोचिए, इस किले की जड़ें आखिर कितनी गहरी होंगी। इसका अंदाजा हमें पद्म पुराण की एक बात से लगता है। उसमें लिखा है कि यही जगह सतयुग में कीर्तिनगर थी, त्रेता युग में मध्यगढ़ और द्वापर युग में सिंगलगढ़, और आज हमारे युग में, कलयुग में, ये कालिंजर है। तो हम सिर्फ इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम तो युगों की, पूरे पूरे कॉस्मिक एजेस की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसी पवित्र जगह है जिसने न जाने कितने युगों को अपनी आंखों से गुजरते देखा है। और इसकी जो सबसे पवित्र कहानी है ना, वो सीधे भगवान शिव से जुड़ती है। कथा यह है कि जब समुद्र मंथन से वो भयंकर विष हलाहल निकला और पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने पर तुल गया, तब शिव ने उसे पी लिया। लेकिन उस विष की जो जलन थी, जो ज्वाला थी, उसे शांत करने के लिए उन्होंने इसी जगह कालिंजर में आकर तपस्या की। और जानते हैं, उसी विष की वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नाम मिला नीलकंठ। और बस तभी से यह जगह हमेशा हमेशा के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन गई। पर रुकिए, कालिंजर सिर्फ देवताओं की ही भूमि नहीं है, ये तो राजाओं का रण क्षेत्र भी रहा है। तो चलिए, अब इन पौराणिक कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके उथल पुथल से भरे इंसानी इतिहास में गोता लगाते हैं। एक ऐसे किले की कहानी में जिसे भारत के सबसे अजेय, सबसे अपराज्य किलों में से एक माना जाता है। इसका इतिहास देखें तो ये कोई 100-200 साल का नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल के संघर्ष की कहानी है। चंदेल राजवंश के उस सुनहरे दौर से, जब इसने महमूद गजनवी जैसे हमलावरों का डटकर सामना किया, फिर शेर शाह सूरी के हाथों इसका वो नाटकीय पतन हुआ, और उसके बाद मुगल सम्राट अकबर की जीत से लेकर आखिर में अंग्रेजों के आने तक, मतलब एक के बाद एक सल्तनत आई और इन दीवारों पर कब्जा करने की कोशिश करती रही। और मजे की बात यह है कि इस किले के मायने हर किसी के लिए अलग थे। जो चंदेल शासक थे, उनके लिए तो ये उनके ताज का कोहिनूर था। वो बड़े गर्व से खुद को कालिंजराधिपति कहते थे, मतलब कालिंजर के स्वामी। लेकिन महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं जैसे जो हमलावर थे, उनके लिए ये कभी न खत्म होने वाली चुनौती बन गया था। एक ऐसा इनाम जो बार बार उनकी पकड़ से फिसल जाता था। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बात पता है कि इस अजेय किले का सबसे मशहूर शिकार कौन बना? कहानी में एक बड़ा ही मजेदार और कह सकते हैं विडंबना से भरा मोड़ है। तो हुआ ये कि तारीख थी 22 मई 1545। उस समय का सबसे ताकतवर सम्राट शेर शाह सूरी कालिंजर को जीतने की जिद पर अड़ा था। उसने हुक्म दिया कि किले पर उक्का नाम का एक तोप का गोला दागा जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कालिंजर की वो मजबूत दीवारें टस से मस नहीं हुई। गोला उनसे टकराया और सीधा सीधा वापस आकर सूरी के अपने ही बारूद के ढेर पर गिर गया। और फिर जो धमाका हुआ, उसमें उस महान विजेता की ही जान चली गई। मतलब किले ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को उसी के हथियार से मात दे दी थी। कमाल है ना? तो चलिए, अब उन मजबूत दीवारों के अंदर चलते हैं, क्योंकि कालिंजर सिर्फ एक लड़ाइयों का किला नहीं है, ये तो वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का एक जीता जागता शाहकार है। एक ऐसा चमत्कार जिसे पत्थर से तराशा गया है। किले के बिल्कुल दिल तक, उसके केंद्र तक पहुंचने के लिए ना 7 बड़े बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता है। यात्रा शुरू होती है सिंह द्वार से, फिर आता है गणेश द्वार, चंडी द्वार, और फिर आता है स्वर्गारोहण द्वार, मतलब स्वर्ग की ओर ले जाने वाला दरवाजा। और उसके बाद भी हनुमान द्वार और लाल द्वार हैं। सोचिए, हर दरवाजा एक नई दहलीज है, इतिहास की एक नई परत जो धीरे धीरे शक्ति के केंद्र के और करीब ले जाती है। और इन दीवारों के अंदर कालिंजर अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। राजा और रानी के लिए शानदार महल थे, राजा महल, रानी महल। पीने के पानी के लिए पाताल गंगा, पांडुकुंड जैसे पवित्र कुंड थे। यहाँ तक कि बुद्ध और बुद्धि ताल नाम के औषधीय तालाब भी थे। माना जाता था कि इनका पानी कुष्ठ रोग और त्वचा की बीमारियों को ठीक कर सकता है। और तो और सीता सेज जैसी प्राचीन गुफाएं भी हैं जो हमें सीधा रामायण काल से जोड़ देती हैं। देखिए, जिन्होंने कालिंजर बनाया ना, उन्होंने सिर्फ पत्थर पर पत्थर नहीं रखे,
उन्होंने तो पूरे के पूरे पहाड़ को ही एक कैनवस बना दिया और उस पर विशाल मूर्तियां सीधे जीती जागती चट्टानों को काटकर बना दी। अगर उनके काम का पैमाना समझना हो तो बस काल भैरव की इस विशाल मूर्ति को देखिए। ये पूरी 32 फीट ऊंची है। ये चंदेल कारीगरों की कला और उनकी भक्ति का एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत सबूत है। चलिए, अब हम किले के सबसे पवित्र और शायद सबसे रहस्यमय हिस्से की ओर चलते हैं। ये है भगवान शिव को समर्पित प्राचीन नीलकंठ मंदिर, जो सही मायनों में इस किले का आध्यात्मिक दिल है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कुदरत प्रकृति खुद किसी देवता का अभिषेक करे, उनकी पूजा करे? इसका जवाब नीलकंठ मंदिर के अंदर मिलता है। वहाँ एक गुफा के गर्भ में एक स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसके ठीक ऊपर चट्टान से एक प्राकृतिक झरना लगातार उस शिवलिंग पर टपकता रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे प्रकृति खुद भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। और मजे की बात यह है कि यह झरना कभी नहीं सूखता, उस बुंदेलखंड इलाके में भी नहीं जो सूखे के लिए जाना जाता है। यहां तक कि स्थानीय लोगों का मानना है कि पत्थर पर उकेरी गई शिव की मूर्ति का गला हमेशा नम रहता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पसीना आ रहा हो। तो ये सब देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, कालिंजर सिर्फ इतिहास का एक स्मारक बनकर नहीं रह गया है। नहीं, ये तो एक जिंदा विरासत है, एक लिविंग हेरिटेज है, जहां आज भी संस्कृति और आध्यात्मिकता की धारा बह रही है। और ये कैसे पता चलता है कि कालिंजर की आत्मा आज भी जिंदा है? इसका सबूत है एक त्योहार, एक ऐसा त्योहार जो 1000 साल से बिना रुके आज तक मनाया जा रहा है। यह है कार्तिक मेला। सोचिए, 12वीं सदी में चंदेल राजा परिमर्दिदेव ने इसे शुरू किया था और तब से लेकर आज तक हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये 5 दिनों का मेला यहाँ लगता है। आज भी हजारों श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करने और पूजा करने आते हैं। ये मेला आज के समय को सीधे कालिंजर के उस सुनहरे चंदेल युग से जोड़ देता है। तो आखिर में एक सवाल फिर से उठता है, किसी भी जगह को असल में अजेय क्या चीज बनाती है? शायद उसकी दीवारों की मजबूती नहीं, बल्कि उसकी कहानी का ठहराव, उसकी कहानी की सहन शक्ति। कालिंजर की कहानी तो यहाँ की चट्टानों में, मंदिरों में और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में लिखी है। और शायद यही वजह है कि इसने सच में समय पर विजय पा ली है।